वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पेरी पारो जी। अब मैं ढेर सारा प्यार ऐसे नहीं कर सकती, मेरा टॉवल खिसक रहा है। और गाइज मैं आज आपसे मिली हूँ नहा धोकर, सारा काम फटाफट निपटा कर, क्योंकि मैं ना नहाने में बहुत लेट जाती हूँ। अरे मेरा टॉवल हाथ खोल ले, ये देखो। अभी मैं आपको आरव से मिलवाती हूँ। आरव अपनी कटिंग मस्त करा के आया है फ्रंट में। तो बाल से हाथ तो हटा, मुंह कम बनाया कर, ज़्यादा स्टाइल तुम्हारे घर। कटिंग बहुत अच्छी लग रही है और गर्मी बहुत है ना। अब मैं तो सोच रही हूँ छोटे छोटे बाल हो गए। हाँ, आगे से भी इस बार अच्छी कटिंग करा ली है इसने। और मैं ये सोच रही हूँ कि अब आगे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो ब्रूनो के भी बाल कटवा दूँ, क्योंकि ये पता है कितनी बकरी सा निकलेगा, इतना सा चूहा निकलेगा। वैसे हम इसको बोलते चूहे हैं, बट ये चूहा है नहीं, है बड़ा लड़ाका, बहुत ज़्यादा लड़ाका है ये। और गाइज मैं आज आपको लेडीज़ को बेसिकली घर में सेविंग का एक तरीका बताऊँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, इट एक्चुअली वर्क्स। और वो तरीका क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। आप मेरे ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, कंटिन्यू पूरा देखिए, फिर मैं आपको बताऊँगी एट द एंड या मिड या कभी भी कि हाउ टू सेव मनी बाय डूइंग एक्सपेंसेस। मतलब खर्चा करते करते सेविंग कैसे करें। मैं ऊपर देख रही हूँ कि मेरी ब्लॉग चल रहा है कि नहीं। और अभी है मेरा ग्रीन टी पीने का टाइम, क्योंकि आज मैंने सुबह से एक बार भी नहीं पिया है। और अभी मैंने आरफ से सेल मंगवाया था, ये देखिए हमारी अंदर वाले रूम की घड़ी बंद हो गई है। हाँ, उल्टा पकड़ा हुआ है, सॉरी। ये रहा सेल, क्योंकि अंदर वाली घड़ी का सेल बंद हो गया। तो मैं सुबह उठी, मैंने कहा 4 बज रहे हैं, सो जाओ। इशिका ने आके उठाया, कह रही मम्मी 4 नहीं बज रहे, 10 बज रहे हैं, घड़ी बंद हो गई, उठो। तब जाके मेरी नींद खुली है। तो सबसे पहला काम मैं घड़ी में सेल डाल लूँ। आइए देखिए गाइस, ये देखिए, इसको मैंने 12:15 बजाए, बट ये सेल बंद हो गया, नहीं चला। तो अब ये नया सेल लाए, ये डालेंगे। और उसका कील भी टूट गया। देखो जरा दीवार का हाल, आप देख लो, सीलन कितनी बुरी तरह आ गई है ना, बहुत ख़राब हो गई है दीवार। सेल डालते हैं, फिर कील ठोकते हैं, फिर घड़ी टांगते हैं। गाइस नहाने के बाद आरव को भी थोड़ा सा काम करवाया है और मैंने एज यूजुअल अपने लिए दोपहर के लिए बनाई है खिचड़ी। देखिए मेरा ना खाना बड़ा फिक्स्ड होता है और बड़ा ही सिंपल। रात को कुछ भी चटर पटर खा लूँ मैं, मेरा कुछ नहीं पता, बाहर का गोलगप्पे, ब्रेड पकोड़े, बर्गर, कुछ भी चलता है मतलब। लेकिन सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय पराठा अचार, दोपहर को पुलाव, चावल, खिचड़ी, मतलब ओनली राइस, नथिंग एल्स। साथ में थोड़ा सा सैलड काट लेती हूँ। अब खीरा ककड़ी वगैरह आ रही है। और ब्रूनो को खाना दे दिया है। आरव नाश्ता कर चुका है तो वो लंच नहीं करेगा, उसने फुटबॉल खेलने जाना है। तो देखो इसकी हरकतें देख रहे हो आप, चिढ़ाता रहता है। जब देखो मेरे को पढ़ने में बैठेगा तब भी मस्तियाँ चल रही हैं इसकी। बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही प्यार है सच में। ये देखिए मेरा लंच। नाश्ता तो मैंने आपको दिखाया नहीं। और ये देखिए खिचड़ी कितनी कम है ना, आप ये देखो थाल में 2 बंदों के बराबर, थोड़ी सी दही डाली है और थोड़ा सा सैलड है। ये है हमारा लंच। और जो मैंने आपको एक काम की बात बतानी थी ना, मैंने आपको बोला हाउ टू डू सेविंग विद एक्सपेंसेस, वो बताऊंगी मैं। आगे बने रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम भी। गाइस फाइनली मैं तो हो गई नहा धो के रेडी और अभी हम ट्यूशन के बच्चों का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो 10 मिनट हैं, आपसे गप्पे मार लेती हूँ। और जो मैं आपको बताने लगी थी वो ध्यान से सुनिएगा। जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, आगे आपको जो ठीक लगे, बट इट एक्चुअली वर्क्स। देखिए होता क्या, हम कोई सामान मंगवाते हैं, जैसे आपने देखा मैं अमेज़ॉन से सामान मंगवाती ही रहती हूँ, या जियो मार्ट से मेरे घर का राशन का सामान बहुत आता है। तो जो भी सामान आता है, जो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है, मतलब जो आपको छूट दी जा रही है, आप उसको काउंट ही मत करो। आप ये काउंट ही मत करो कि आपको 300 रुपये की छूट मिली या 294 का आपको डिस्काउंट मिला, या मान लो आपको ऐसा लगे कि आप कहीं बाहर शॉपिंग करने गए हो तो आपने सेल में से कुछ लिया तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल गया। लाइक 100 रुपये का सामान 70 का मिल गया तो आपने 30 रुपये बचा लिए। आप एक छोटा सा अपना पर्स बना लीजिए, राइट। और जो आपको डिस्काउंट में पैसे बच रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात, ध्यान से सुनो, जो आपको डिस्काउंट में पैसे बच रहे हैं वो आप अलग से निकाल के उतना ही अमाउंट अपने एक अलग पर्स में डालते जाओ। समझ आया? मैं यही करती हूँ। जियो मार्ट से सामान मंगवाया, मान लो 900-1000 रुपये का सामान है, 300 रुपये, 310 रुपये डिस्काउंट मिला। मैं ये सोच के चलती हूँ कि डिस्काउंट नहीं मिला, वो 310 रुपये मैंने एक अलग पर्स में डाल दिए, ठीक है। अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया, अमेज़ॉन पे 50% ऑफ होता है, कॉस्मेटिक्स पर होता है, हमारे बहुत सारे जो और प्रोडक्ट्स हम मंगवाते रहते हैं। सोचो कि वो आपको डिस्काउंट नहीं मिला और आपने उतना अमाउंट अपने एक अलग पर्स में डाल दिया। तो इस तरीके से जब आप करते 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 महीने के एंड में वो पर्स खोलते हो, मतलब पूरे महीने में आपने उसको बार बार खोल के चेक नहीं किया कि कितना कर लिया, मत गिनो उसको बार बार। पूरा महीना निकलने के बाद आप उसमें चेक करो, कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये आप आराम से बचा सकते हो जब आपको लगता है कि आप डिस्काउंटेड में या स्कीम्स में सामान ले रहे हो। यही होता है, आप बिलीव करें या आप ना करें, क्योंकि मैं ये करती हूँ और मुझे पता है कि ऐसा होता है। तो वो जो 2000, कई बार 2000 हो जाता है, कई बार 1500 हो जाता है, कई बार 1800, तो फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना। मैंने अपना हाथ पैर पे रख लिया, बट बड़ा हाथ सो गया मेरा बात करते करते, तो हमें उस टाइम आइडिया नहीं होता कि ये 300, 400, 300, 400 थोड़ा 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 करके भी हम जो जोड़ रहे हैं,
हम जो डिस्काउंट में ले रहे हैं वो हमने सेव कर लिया। मैं अपने हस्बैंड को तो बताती नहीं, बट अब उनको पता चल जाएगा ये व्लॉग देखकर कि ये डिस्काउंट का पूरा अमाउंट लिखती है और डिस्काउंट वाले पैसे ये अलग पर्स में जमा करती है। तो ये एक सीक्रेट जो मेरा था, मेरी वजह से, आपकी वजह से उनको पता चल जाएगा, जो मैंने उनको अभी तक नहीं बताया। इतने सालों में, 24 सालों में मैंने उनको नहीं बताया। चलिए कोई बात नहीं, अब पता चल गया तो क्या, एटलीस्ट उनको ये तो तसल्ली होगी ना मैं कुछ जोड़ती हूँ, वरना उनको हमेशा क्या लगता है उड़ाती रहती है, खर्च करती रहती है, बहुत उड़ाती है, बस कभी नहीं कहते कि हाँ बचाती भी है। तो ये हमारा एक सीक्रेट था घर को थोड़ा सा मैनेज करने का, और एक्चुअल में ये वर्क करता है। आप प्लीज़ एक बार ये करके देखिएगा, और अगर आपको बेनिफिट हो ना तो एक छोटी सी स्माइल मुझे चाहिए। वो स्माइल वाला इमोजी आता है ना, मुझे वो भेज दीजिएगा, बस मेरे लिए बहुत है। मुझे खुशी हो जाएगी कि यार एक एडवाइस दी थी आपको फ्री फंड की, तो शायद वैल्यू कर जाए, शायद मैटर कर जाए और आपके काम आ जाए। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके महीने में जोड़ लेते हैं। और कभी बाई चांस बच्चे एकदम से बम फोड़ दे, हमें बाहर मूवी देखने जाना ही जाना है, हमें ये करना ही करना है, तो आप मना नहीं कर सकते ना। कभी कभार तो बेचारे बोलते हैं, तो उस समय ये वाली आंटियाँ जो हमारी होती है ना काम आती है, और हमें लगता है कि चलो हमारी जेब से नहीं गया, हमने जो सेव किया था, आंटी वाला सेव किया था, वो हमने बचा लिया। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको बतानी थी। और अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को, क्योंकि मेरे बच्चे आने शुरू हो गए हैं और गप्पे कम, और अभी ट्यूशन का टाइम, तो ट्यूशन में नो व्लॉगिंग। तो मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। A few moments later. गाइज मैं पढ़ाकर फ्री हो गई हूँ और मैं आपसे मिल रही हूँ 8:30 बजे। आरएफ की यूनिफॉर्म टंगी हुई है, कुछ ना कुछ दरवाजे पे टंगा ही रहता है हर वक्त। और मैं अभी जा रही हूँ बाजार। मैंने कुछ ना एयर टाइट छोटी छोटी डिब्बियाँ लेकर आनी है, क्योंकि लंच जब इनको पैक करके देती हूँ ना, लंच के साथ जो डिब्बियाँ होती है वो इतनी सी चुन्नी सी होती है बिल्कुल, उसमें सब्जियां पूरी नहीं आती। और मेरे पास जो पड़ी हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी बड़ी हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो 3-4 छोटी छोटी एयर टाइट डिब्बियाँ लाऊंगी, ताकि कुछ ग्रेवी वाला भी हो तो वो गिरे ना। मुझे सुबह लंच पैक करने के टाइम पे इतना गुस्सा चढ़ता है जब मुझे डिब्बियाँ नहीं मिलती ना, आई कांट टेल यू। और बच्चों ने लंच कर लिया, सॉरी बच्चों ने डिनर कर लिया। आज 8:30 बजे ही बच्चों का डिनर हो गया, क्योंकि मैंने फटाफट चिकन बना लिया था। बेटी जल्दी आ गई तो दोनों ने खा लिया फटाफट। और मैं बाजार से हुआ हूँ, उसके बाद हम ब्रूनो को लेकर जाएंगे बाहर सैर पे। तो चलिए आपसे बाजार में मिलते हैं। गाइस मैंने एयर टाइट डिब्बियाँ ले ली हैं और लेकर अभी हम आए हैं केमिस्ट की शॉप पर, और वहाँ से हमको सामान ले रहे हैं। हमारे सर के ऊपर ना रेड कलर की लाइटें जल रही हैं, इसीलिए बैकग्राउंड इतना लाल लाल नज़र आ रहा है। तो केमिस्ट से जो सारा सामान लेना था ले लिया। अब हम लेने जा रहे हैं दही और अनियन वगैरह। तो चलिए वहाँ मिलते हैं। जब हम अपनी फेवरेट शॉप से ले रहे हैं सब्जियाँ, लाइट जल रही है और इतने मच्छर है लाइट के पास, तो पूछे मत। तो सब्जियों में हमने प्याज टमाटर वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि कल छुट्टी है मेरे हस्बैंड की, तो फिर नॉनवेज बन सकता है। तो कल की तैयारी आज ही कर लेते हैं। गाइज मैं घर पे आ गई हूँ और सामान सारा ले आई हूँ। मैं आपको डिब्बियाँ दिखाती हूँ, बाकी सामान तो वही है, वेजिटेबल्स और दूध दही वगैरह। और मेरी ग्रीन टी जो मैं पीती हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप अपनी ग्रीन टी जरूर दिखाई। तो गाइज ये है मेरी, उल्टा कर तुलसी जिंजर ग्रीन टी जो मैं कंज्यूम करती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये वाली ग्रीन टी। और डिब्बियाँ जो मैं लाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। वेट अ मिनट गाइज, ये देखिए ये वाली एयर टाइट डिब्बियाँ लाई हूँ मैं सब्जी वगैरह डालने के लिए। और ये ना बहुत टाइट पैक्ड है, मतलब एक हाथ से मेरे से खुल भी नहीं रही, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो ये इसमें ग्रेवी वाली कोई भी चीज़ गिरेगी नहीं। तो ये मैं 3 लेकर आई हूँ, और एक मैं लेकर आई हूँ छन्नी, क्योंकि मेरे घर में से 2-3 छन्नियाँ ही रह गई हैं और मुझे चाय कॉफ़ी की वजह से बार बार यूज़ करनी पड़ती है। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ। ये बुनी पकड़ लेगी, गिर गई नीचे। और बाकी ये 3 डिब्बियाँ, तीनों के लेके जब भी कुछ ग्रेवी वाला अच्छा होगा तो इसमें डाल के देंगे। राइट, ब्रूनो को अपनी दही की थाली नज़र आ गई है, जिसको वो सूंघने लग गया है। भाई साहब अभी नहीं खानी आपने, बस हो गया, ठहर के खाएंगे, ठीक है। और ये है सारी वेजिटेबल्स। और एक मैं के नया फ्लेवर लेकर आई हूँ, मतलब फ्लेवर तो वही है, आई थिंक रोज़ सिरप है, खुशबू वाला। ये दूध में डाल के पीने का बड़ा मज़ा आएगा, बट कंपनी मुझे नहीं पता, मिश्राम्बी या क्या है, आई डोंट नो। तो ये एक मैं लेकर आई हूँ रूह अफ़ज़ा टाइप फ्लेवर। तो बस अब फटाफट सारा सामान मैं समेटती हूँ, रखती हूँ, और उसके बाद ब्रूनो को लेकर जाते हैं बाहर वॉक के लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट हो जाएंगे। आज संडे है तो कह रहे हैं कि दुकान पे काफ़ी रश लगा हुआ है। मैं पहले आपको चिकन की शक्ल तो दिखा दूँ यार, वेट। गाइस ये देखिए, ये चिकन मैंने ग्रेवी वाला बनाया है दही डालकर। तो पानी बिल्कुल नहीं डाला हुआ है, ये दही नहीं, अपना सारा जो रस होता है वो छोड़ा हुआ है। तो ये था आज का डिनर जो बच्चे कर चुके हैं। चलिए आरफ के पास ब्रूनो को ले जाने की करते हैं तैयारी। गाइस अभी है टाइम ब्लॉग को एंड करने का, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 12:15 हो गए हैं। और घड़ी में जो मैंने सेल डाला था, मैंने आपको बताया वो घड़ी चली ही नहीं है। नया सेल डाला था उसमें, तब भी घड़ी नहीं चली। तो आई डोंट नो, मेरे हस्बैंड सुबह चेक करेंगे कि घड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई है। कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा है जब तक को। और ब्रूनो को बाहर तो ले गए बच्चे, बट मैं ब्रूनो को ब्लॉग में नहीं ले पाई, क्योंकि कोई पेरेंट मुझसे बात करने आए थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी। बच्चे ब्रूनो को ले गए और मैं बात करके हटी हूँ, 15-20 मिनट मुझे लग गए, और तब ये ब्रूनो को ले आए। तो मेरा ब्लॉग बन ही नहीं पाया, ब्रूनो को लेकर नहीं बन पाया, अदरवाइज तो मैंने बना ही लिया।
और मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका नाम है व्लॉगर मीनू, VLOGGER स्पेस मीनू। तो प्लीज़ प्यार दीजिए, देखिए, वॉच इट, लाइक इट, शेयर इट, और ठीक उसी तरह से हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। कल हम मिलेंगे आपसे। कल है मंडे, मज़ेदार डे, बट कल काम बहुत है। कल इशिका को भी सैलून छोड़ने जाना है, आरफ के स्कूल भी जाना है कॉपीज़ लेने के लिए। ब्रूनो आ गया मेरे पास, कू 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 कर रहा है कि मुझे ऊपर क्यों छोड़ गए, मुझे वापस नीचे जाना है। बट बस हो गया ना, 15-20 मिनट काफ़ी होते हैं, फिर पानी वानी भी नहीं पीता ही आकर। तो बस तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिलती हूँ मैं आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। और जाते जाते ये देखिए क्या हुआ, कहाँ चली पंबीरी मेरी, क्या हुआ, ऊपर छोड़ गए? देखो सुन भी नहीं रहा, फुल इग्नोर।